आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर मोदी मेथड से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये हमारी टेबल है जिसमें 4 हमारी ओरिजिन है। यहाँ ये ओरिजिन है जहाँ से कि हमें शिपिंग करनी है स्टार्ट, और ये हमारे डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, और ये जो सेल्स है ये हमारी शिपिंग कॉस्ट है। क्या है ये हमारी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन की शिपिंग कॉस्ट 2 है, थर्ड की, सेकंड पे की 4 है, एंड सो ऑन। लास्ट लेक्चर में अपने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से अपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, और उसको सॉल्व करने पर हमारा ये आया कि O1 से D1 को जो असाइन की थी वो 5 यूनिट्स, O2 को D2 2 यूनिट्स, D3 6, O3 to D2 7, O4 से D1 2 एंड O4 से D3 12 यूनिट्स हैं। ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है। इससे हमने ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था। इसमें हम देखेंगे कि हमारे 4 ओरिजिन है, मीन्स M जो है नंबर ऑफ रोज वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो जो टोटल अलोकेशंस होने चाहिए वो हमारे M+N-1 होने चाहिए। M+N-1 मतलब 4+3-1, तो ये होगा हमारे 6 अलोकेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो अलोकेशंस हैं वो 6 हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड हम क्या चेक करते हैं कि ये जो अलोकेटेड सेल है, ये जो फिल्ड सेल्स हैं जो कि भरी हुई सेल कहलाती हैं, और जहां पर भी कोई भी 3 5 7 4 7 6 ये हमारी एम्प्टी सेल्स कहलाती हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं? एम्प्टी सेल्स, और जिनको असाइंड हुआ है वो फिल्ड सेल या अलोकेटेड सेल्स, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो अलोकेशंस हुए हैं हमारे, मतलब X11, X22, X23, X32, X41 और X43, ये जो है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में होने चाहिए। इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब कि अगर हम इन अलोकेशन से स्टार्ट करें तो क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। जैसे कि सपोज करो हम इस सेल से स्टार्ट करते हैं तो भरी हुई सेल्स का लूप नहीं बनना चाहिए, वो कहलाती है हमारी इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो हम किसी भी एक को ले लें। सपोज करो इस सेल को मैंने लिया, ये है X22। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ और इस भरी हुई सेल पे जाती हूँ तो वापस जो मेरे कॉर्नर्स हैं वो कहीं भी मुझे वापस यहाँ पर नहीं पहुंचाते हैं, तो ये कहलाता है क्लोज्ड लूप। तो वो नहीं बनना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अलोकेटेड सेल्स का क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट पोजीशन में है। तो इसकी जो कॉस्ट आई हमारी वो आएगी, ये मैं हटा देती हूँ, इसकी जो कॉस्ट आई हमारी वो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है वो 2 × 5 + 3 × 2 + 1 × 6 + 4 × 7 + 1 × 2 + 2 × 12। तो ये टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी ₹76। ₹76। अभी टोटल कॉस्ट तो आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है या नहीं। मीन्स ये जो शिपिंग के चार्जेस हैं हमारे वो हमारे मिनिमम है या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम मिनिमाइजेशन के लिए ही करते हैं कि हम किस तरह मैनेज करें कि टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो मिनिमम आए। तो टोटल कॉस्ट हमारी 76 आ गई। अब हम ये देखते हैं कि ये कॉस्ट हमारी मिनिमम है या नहीं, ऑप्टिमम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक DIJ मेथड है हमारा। DIJ मीन्स डिफरेंस
dij फॉर डिफरेंस ऑफ सेल्स, डिफरेंस ऑफ सेल्स, और cij कौन सी सेल है, कॉस्ट ऑफ i jth सेल, ui रिप्रेजेंट ith रो एंड vj रिप्रेजेंट jth कॉलम, jth कॉलम, और dij इज इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj, डिफरेंस cij माइनस ui प्लस vj। तो सबसे पहले तो हम ui मतलब यहां से इसको हम फर्स्ट रो u1, u2, u3 एंड u4 इनकी वैल्यूज निकालेंगे। इसी तरह vj मीन्स फर्स्ट कॉलम v1, v2 और v3 की कॉस्ट निकालेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमने निकाला था हमारा m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन हमारा कितना था 6, मीन्स 6 तो हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी इन भरी हुई सेल से, लेकिन हमारे जो वेरिएबल हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है हमारे पास 6, तो हम रैंडमली एक को 0 ले लेंगे। तो अब हम रैंडमली एक को 0 किस तरह से लेंगे, इसमें जिसमें हमारे मैक्सिमम अलोकेशंस हैं, जैसे कि u1 में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ही लोकेशन है, u2 में 2 है, u3 में 1 है, u4 में 2 है, तो हम इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, या फिर v1 में 2 है, v2 में 2 है और v3 में 2 है, तो हम किसी भी एक को हम 0 ले सकते हैं। तो यहाँ मान लो हमने u4 को 0 ले लिया, मान लो u4 की जो वैल्यू है वो हमने 0 ले ली, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस केवल 6 हैं, तो हमने एक को असाइन कर दी 0 वैल्यू। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने u4 को 0 लिया है तो इससे हमें किस किस की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि C4 1 है, ये C4 1 है और ये C4 3 है, C4 3, इसमें हमारा u4 प्लस v1 आ रहा है और C4 3 के अंदर हमारा u4 प्लस v3 आ रहा है। ये जो हम ले रहे हैं वैल्यूज, ये भरी हुई सेल के लिए ले रहे हैं जो अलोकेटेड है। तो यहाँ u4 हमारा 0, u4 प्लस v1 हमारा कितना है, यहाँ पर u4 प्लस v1 की वैल्यू 1 है, तो v1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। इसी तरह u4 प्लस v3 की वैल्यू हमारी 2 है, तो v3 की वैल्यू हमारी हो गई 2, क्योंकि u4 0 है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू है, v1 की, v3 की और u4 की। तो पहले हम वो इक्वेशंस लेंगे जिसमें v1, v3 और u4 आ रहा है। अब जैसे फर्स्ट ये है, यहाँ हमारी 2 है, तो ये क्या है C11, C11 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 इज 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ से u1 की वैल्यू होगी हमारी 1। ये अब दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाली C22 एंड C23, C22 एंड C23, तो C22 इज u2 प्लस v2, इसको अभी हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ना तो अभी हमारे पास u2 आया है, ना ही हमारे पास v2 आया है। C23 इज u2 प्लस v3, u2 प्लस v3 कितना है C23, ये हमारा 1 है, 1, तो u2 हमारा, v3 हमारा 2 है, मीन्स u2 प्लस v3, तो v3 2 है यहाँ से, तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u2 प्लस v3 इज इक्वल टू 1, v3 इज इक्वल टू 2, तो u2 इज -1। इसी तरह अब u2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर,
तो यहाँ हमने U2 की -1 रख दी, -1 प्लस V2 और C22 क्या है 3, तो V2 आ गई हमारी V3, 3 - 1 इज 2, तो V1 आ गया, V3 हमारा ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पर, यहाँ से 1 प्लस ये है V2, V1, V2, V3 कॉलम हमारे तीनों की तीनों आ गए हैं। और अभी हमारा U1 बाकी है। U1 हमारा यहां से आ जाएगा, ये क्या है हमारा C4 और ये 1, तो यहां से V1 है हमारे पास ऑलरेडी, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारी। एक ये है, इससे भी हमारी वैल्यू आ गई, तो U1, U2, U3 बाकी है हमारा। U3 यहां से आएगा, U3 किससे आएगा C32, C32 मीन्स U3 प्लस V2। U3 कितना है, U3 V2 is 2 is equal to 4, तो U3 हो गया हमारा 2। इस तरह हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली, U1, U2, U3, U4 एंड V1, V2, V3 एंड V4। ये जो हमने निकाली है वो फील्ड सेल या अलोकेटेड सेल से सारी वैल्यूज निकाली हैं। अब हम एम्प्टी सेल में जाते हैं। अभी हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल ली, ये हमारी और फील्ड या अलोकेटेड सेल से निकाली हैं। अब हम एम्प्टी सेल्स का DIJ निकालते हैं। एम्प्टी सेल्स कौन कौन सी हैं, D12 DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस U1 प्लस V2, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो D12 है हमारा 7, सॉरी C12 है हमारा 7 माइनस U1 और V2 की हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो निकल के जो हमारी DIJ बनेगा वो हमारा बन जाएगा, यहाँ मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, U1 इज इक्वल टू 1, U2 इज इक्वल टू -1, U3 इज इक्वल टू 0 और U4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह V1 जो आया वो 1, V2 जो आया वो 4 और V3 जो आया है वो 2 आ गया है। ये हमारी वैल्यूज आती हैं UI और VJ। इससे जब हम DIJ निकालेंगे, ये जो हमारा है, इससे जब हम DIJ निकालेंगे, जैसे कि D12 निकालना है, तो D12 में C12 7 और U1 है 1 प्लस V2 की वैल्यू है 4, तो ये आ गया 2। इसी तरह हम D13 निकालेंगे, D13 इज इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3। तो C13 है 4 माइनस U1 है 1 और V3 है 2, तो ये हो गया 1। फिर D21 इज इक्वल टू C21 माइनस U2 प्लस V1। C21 है 3, U2 है -1 और V1 है 1, V1 है 1, तो ये हो गया 3। इसी तरह D21 हो गया, ये हो गया यहाँ से D31 है C31 माइनस U3 प्लस V1। C31 means 5 minus U3 is 0 plus V1 is 1 which is equal to 5।
इसी तरह हम D33 कैलकुलेट करेंगे। D33 is equal to C33 minus U3 plus V3 is equal to 7 minus 0 plus 2 is equal to 5। D33 हो गया। लास्ट D42 C42 U4 V2 C42 is 6 minus U1 is 1 plus V2 is 4 is equal to 1। तो हमने देखा हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमारी एम्प्टी सेल्स थी जिनका कि हमने DIJ निकाला था। ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है और ये हमने जो कैलकुलेटेड कॉस्ट है हमारी, तो ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। और एक चीज हमने देखा कि कोई भी DIJ की वैल्यू 0 नहीं है। D31 D21 this is 1 2 1 and 5 means all DIJs are greater than 0। इसका मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन निकला था, जो हमारा इनिशियल आंसर आया था, आई थिंक इट वाज 76, वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो इस तरह हम सबसे पहले एलोकेशंस करेंगे बाय एनी मेथड, नॉर्थवेस्ट कॉर्नर, लोएस्ट कॉस्ट और बोगल से। ये करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है हमारे वो m+n-1 होने चाहिए एंड साथ के साथ इंडिपेंडेंट पोजीशन में होने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे जब इंडिपेंडेंट पोजीशन के अंदर है तो हम यहाँ पर U1, U2, U3, U4 एंड V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज निकालेंगे रैंडमली, एक को 0 लेके जिसमें कि मैक्सिमम एलोकेशंस हैं। उसका ये रीजन होता है कि जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन होते हैं उसको जब हम 0 ले लेते हैं तो उसके साथ हमें रिस्पेक्टिवली कॉलम या रो जो भी है उसकी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ये हमने सारे UI और VJ निकाल लिए हैं, इनको आप एक बार और चेक कर लेना। उसके बाद हमने यहाँ पर DIJ निकाला। ये जो हम UI VJ निकालते हैं वो भरी हुई सेल से निकालेंगे और ये हम खाली सेल्स का डिफरेंस लेंगे। तो वो हमने देखा कि सारे DIJ ग्रेटर देन 0 थी। तो अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब जो ये हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये है। अगर सपोज करिए ये इक्वल टू 0 भी आता तो ऑप्टिमम है बट इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन और है। तो और अगर ये नेगेटिव आता इसका मतलब ये जो 76 है वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। हम इस टोटल कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी सेल के लिए इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है उस वैल्यूज को हम चेक करेंगे और वहां से स्टार्ट करके फिर वापस से इसको रिपीट करेंगे तो हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।